हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष। आप सबने रामायण तो देखी होगी कि कैसे भगवान विष्णु ने श्री राम रूप में जन्म लिया और कैसे उन्होंने ताड़का को मारा, कैसे उन्होंने पत्थर बनी अहिल्या को मुक्ति दी और कैसे रावण का वध किया। भगवान विष्णु का 7वां अवतार यानी कि श्री राम मानव रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए उनका देह त्यागना भी जरूरी था। परंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम के परमधाम जाने के बाद उनके पुत्र लव कुश और अयोध्या नगरी का क्या हुआ था? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भगवान श्री राम के परमधाम जाने के बाद उनके पुत्र लव कुश और अयोध्या का क्या हुआ था, यह जानने से पहले यह जान लीजिए कि भगवान राम ने कैसे अपने परमधाम को प्रस्थान किया था। इसका उत्तर हमें मूल रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण का पहला अध्याय मूल रामायण कहलाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सीता ने धरती में समाधि ली, उसके बाद भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम का पृथ्वी पर अवतार लेने का कार्य पूर्ण हो चुका था, जिसके बाद उन्होंने अपने परम धाम लौटना था। इसलिए यमराज जी ने एक साधु का वेश धारण किया और भगवान श्री राम से मिलने पहुंचे और उन्होंने श्री राम से वचन लिया कि यदि हमारी वार्ता के बीच में कोई भी आया तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। जिसके पश्चात श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति हमारे कक्ष में प्रवेश ना कर सके। जिसके बाद श्री राम और साधु के वेश में यम दोनों अंदर चले गए। जब साधु के वेश में आए यम भगवान श्री राम को अपने परमधाम लौटने के बारे में बता रहे थे, तभी बाहर ऋषि दुर्वासा आ गए और उन्होंने श्री राम से मिलने की इच्छा प्रकट की, परंतु लक्ष्मण जी ने उन्हें रोक दिया। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोधी स्वभाव के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। जब लक्ष्मण जी ने उन्हें रोका तो उन्होंने श्री राम को श्राप देने की बात कही। तब लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई श्री राम को श्राप से बचाने के लिए अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए श्री राम के पास गए और ऋषि दुर्वासा के आने की सूचना दी। परंतु यम के वेश में आए साधु को वचन देने के कारण श्री राम वचनबद्ध थे, परंतु भाई के प्रेमवश वे लक्ष्मण जी को मृत्युदंड नहीं देना चाहते थे। तब उन्होंने एक सभा बुलाई और सभी मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ से परामर्श देने को कहा। तभी हनुमान जी ने गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर शास्त्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि मनुष्य का त्याग कर देना उसे प्राणदंड देने के बराबर है। तब गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को लक्ष्मण जी का त्याग करने को कहा। गुरु की आज्ञा से श्री राम ने लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। जिसके पश्चात लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में जाकर अपनी श्वास की गति रोक दी और अंतर्ध्यान होकर क्षीर सागर में चले गए और वहां अपने शेषनाग के अवतार में वापस विराजमान हो गए। तब श्री राम ने अपने परम धाम जाने का निश्चय कर लिया और सरयू नदी में प्रवेश कर गए। जब श्री राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया, तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु स्वरूप रघुनंदन, हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने परम धाम को
पधार रहे हैं। अब आप अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दें। समस्त देवता दर्शन के लिए उत्सुक हैं। तब श्री राम ने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया और सबको दर्शन दिए और वाहन गरुड़ में सवार होकर अपने परम धाम को चले गए। अब हम आपको बताते हैं कि लव कुश का जन्म कैसे हुआ और श्री राम के परम धाम जाने के बाद उनका क्या हुआ। जब भगवान श्री राम माता सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए, तब प्रजा के कहने पर उन्होंने माता सीता का त्याग कर दिया, जिसके बाद माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी और वहीं लवकुश को जन्म दिया। लवकुश ने ऋषि वाल्मीकि जी से शिक्षा प्राप्त की। माता सीता के धरती में समा जाने के पश्चात भगवान श्री राम ने जिस कार्य के लिए अवतार लिया था वह भी पूर्ण हो गया था। तब श्री राम भरत जी का राज्याभिषेक करके अपने धाम जाना चाहते थे, परंतु भरत जी नहीं माने और दक्षिण कौशल प्रदेश में कुश को और उत्तर कौशल प्रदेश में लव को राजा बना दिया। भगवान श्री राम के काल में भी कौशल राज उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित हो गया था। कालिदास जी के रघुवंश चरित्र के अनुसार श्री राम ने लव को श्रावस्ती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल पर्वत को पार करना पड़ता था, जिससे यह सिद्ध होता था कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। कुश की राजधानी कुशावती आज बिलासपुर जिले में है। ऐसा माना जाता है कि लव ने लवपुरी नामक नगरी बसाई थी। लवपुरी को बाद में लोहपुरी कहा जाने लगा, जो आज पाकिस्तान में स्थित लाहौर है। यहां एक किले में लव का मंदिर भी बना है। जिसके बाद उनके वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ में रहने लगे, जहां उन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। यही कारण है कि मेवाड़ का राज प्रतीक सूर्य है। ऐसा माना जाता है कि लव और कुश में कुश का ही अंश आगे बढ़ा, जिस कारण इतिहास में कुश के वंशजों का वर्णन मिलता है। कुश की मृत्यु दुर्जय नामक असुर से युद्ध करते समय हुई। जब दुर्जय ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, तब कुश ने इंद्र और समस्त देवताओं को बचाने के लिए दुर्जय से युद्ध किया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कुश और कुमुदावती के पुत्र अतिथि ने राज किया। वह भी अपने पूर्वजों की तरह ही एक कुशल शासक थे। अतिथि के बाद उनके पुत्र निषाद, निषाद के पुत्र नल और नल के पुत्र हुए नव, और इस तरह यह वंश आगे बढ़ते बढ़ते महाभारत काल के राजा बृहदबल तक पहुंचा। राजा बृहदबल को कुश की 50वीं पीढ़ी कहा जाता है। एक इंटरव्यू के दौरान महारानी पद्मिनी ने बताया कि उनके पति तथा जयपुर के पूर्व महाराज भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। अब तो आप जान ही गए होंगे कि श्री राम के परमधाम जाने के बाद अयोध्या और लवकुश का क्या हुआ था। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।